तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपसे बात की, ये है इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2023 के लिए विशेष बातें, हाइलाइट्स। तो बैच जनवरी 2024 के लिए पोस्ट का नाम है नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और टेक्निकल। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी वैकेंसी है वो दे रखी है इन्होंने 350, यानी कि 350 वैकेंसी है। और आप जी को एप्लीकेशन सबमिट करना है ऑनलाइन। लास्ट डेट आपको एप्लीकेशन सबमिट करने की है 22 सितंबर 2023। जॉब का लोकेशन रहेगा, यानी कि आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है। सबसे ज़रूरी बात, ऑफिशियल वेबसाइट आप जी इसे नोट कर लें, @cgep.cdac.in। तो इस पर जाकर आप जी डिटेल में जानकारी ले सकते हो, गहराई में इसके बारे में जान सकते हो। और अब है इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इसकी 8 सितंबर से ऑनलाइन जो पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, और क्लोजिंग डेट ऑनलाइन की है 22 सितंबर 2023, यानी कि 22 सितंबर 2023 से पहले पहले आप जी को एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और फ़ी पेमेंट की डेट भी है 22 सितंबर 2023। इसका जो एग्ज़ाम है वो आप जी का दिसंबर 2023 में होगा। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया है, जनरल, ओबीसी या फिर जो ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी है 300 रुपये, और एससी या एसटी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। और सारी की सारी जो पेमेंट्स हैं वो इसमें दिया है कि वो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई चलान के थ्रू जमा करनी होगी। अब दोस्तों, नेक्स्ट आता है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। एक किन बच्चों के लिए जो भी अप्लाई करेंगे उनका एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होगा। तो जो नाविक जनरल ड्यूटी है वो 12th क्लास यानी कि 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इसके साथ पास होने चाहिए। और जो डोमेस्टिक ब्रांच का है वो हाई स्कूल पास यानी कि 10th क्लास किसी भी बोर्ड से। और साथ में जो टेक्निकल हैं उनके लिए क्लास 10th, क्लास 12th पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और साथ में दोस्तों डिप्लोमा। तो उसके पास अलग अलग डिटेल्स जो ट्रेड्स की दी गई है वो आप जी साइट के ऊपर चेक कर लें। और जो आपके पास डिप्लोमा है उस डिप्लोमा के आधार के ऊपर आप जी इसमें अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एज लिमिट, कि इसके जो उम्मीदवार हैं उनकी उम्र कितनी होगी। तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम एज 22 साल। अब ये कब पूरी होनी चाहिए इन्होंने दिया है, बोर्न बिटवीन 1 मई 2002 और 30 अप्रैल 2006, ये दोनों डेटें शामिल। जो बच्चे 1 मई 2002 से लेकर के और 30 अप्रैल 2006 तक के बीच के पैदा हैं और ये दोनों दिन भी शामिल हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज रिलैक्सेशन, कि किन्हें आयु सीमा में छूट दी गई है। तो एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स जो भी इनके लिए रिलैक्सेशन के गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जो नियम हैं, उन नियमानुसार इनको जो है आयु सीमा में छूट का भी विशेष प्रावधान है। तो नेक्स्ट दोस्तों, पे स्केल। इसमें पे स्केल क्या होगा, जो नाविक जीडी के लिए होगा, जनरल ड्यूटी के लिए होगा, उसकी बेसिक पे 21,700 पर मंथ, यानी पे लेवल 3 प्लस डीए एंड अदर अलाउंसेस। जो अन्य भत्ते होते हैं या महंगाई भत्ता होता है वो भी सारे के सारे अलग से दिए जाएंगे। और जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का होगा तो उसके लिए पे स्केल है 21,700, यानी कि इनका भी पे लेवल 3 प्लस सारे के सारे जो अलाउंसेस है जिसमें डीए और अदर अलाउंसेस होते हैं वो भी दिए जाएंगे। और जो टेक्निकल वाले हैं, यांत्रिक वाले, उनका बेसिक पे रहेगा 29,200, यानी कि पे लेवल 5। इन एडिशन, इसके अलावा यू विल बी पेड यांत्रिक पे, उसके अलावा टेक्निकल अलाउंस इनको मिलेगा 6,200 प्लस डीए और प्लस जो बाकी के अलाउंसेस
होते हैं ये सारे के सारे दिए जाएंगे। अब दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा? हाइट आपकी कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसके बाद आपको जो फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होगा उसका क्राइटेरिया है आपको रनिंग करनी होगी 1.6 किलोमीटर रन 7 मिनट में और स्क्वाड्स 20 और पुशअप्स 10। ये आपका फिज़िकल क्राइटेरिया रहेगा। तो ये आप जिन्हें अपना प्रैक्टिस कर लेना है जो इसमें बताया गया है। और नेक्स्ट आपने अप्लाई कैसे करना है? आपने जो शुरू में ऑफिशियल वेबसाइट कोस्ट गार्ड का दिया गया है उस साइट के एड्रेस के ऊपर आपने अप्लाई कर देना है और जब आपने अप्लाई करना है उस दौरान सारे के सारे फॉर्म जो हैं उनको आपने अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है और सारे के सारे आपके जिसमें दिया है स्कैन डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़, सिग्नेचर्स, आईडी प्रूफ इत्यादि रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट फॉर्म जो भी उसमें हिदायतें दी गई है, डिमांड की गई है, वो सारे के सारे आपने उसके ऊपर अपलोड कर देने हैं। ऑल द कॉलम्स शुड बी चेक्ड केयरफुली बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं तो पूरी की पूरी जो आप उसमें इंफॉर्मेशन जानकारी डाल रहे हैं उसे आप जी एक बार सावधानीपूर्वक चेक कर लें और साथ में आपने एप्लीकेशन के दौरान फ़ीस जमा करनी है और यू मस्ट पे द फ़ी इन द फॉर्म टू इंश्योर योर फॉर्म इज़ सबमिटेड। उसके बाद आपने जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा उस दौरान फ़ीस को जमा करना है। तो आपने ये इंश्योर कर लेना कि आपका फॉर्म जो है सबमिट हो गया है और आप जी उसका एक प्रिंट भी ले लें। तो अगर आप जी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप जी बाकी भी ज़रूरतमंदों में इसे शेयर करें और इसी के साथ आप जी का धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।